दोस्तों, मानव जाति सबसे अद्भुत प्रजाति है। मानव प्रजाति लगातार एक के बाद एक नई नई बिल्डिंग्स बनाने की होड़ में लगी है। हम लोग हर रोज रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढने के लिए उत्सुक रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम उन बिल्डिंग्स को भूल जाते हैं जिन्हें मानव प्रजाति द्वारा पुराने समय में बनाया गया होता है। आज के समय में कुछ महान शहर और स्मारक उन जगहों के ठीक ऊपर बनाए गए हैं जिन जगहों पर पुराने समय में हमारे पूर्वज रहते थे, काम करते थे और उस जगह की पूजा किया करते थे। आज के समय में पुरातत्वविद उन जगहों पर खजाने की खोज में लगे हैं जहां पुराने समय में हमारे पूर्वज रहा करते थे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही जगहों की खोज करके लाया हूं जहां हमारे पूर्वजों ने किसी समय में अपना जीवन व्यतीत किया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही जापान परंपरा और विरासत के मामले में बेहद समृद्ध देश है, लेकिन दूसरी तरफ जापान अपनी एक नज़र भविष्य की ओर भी बनाए हुए है। जब भी आपके मन में जापान को लेकर कुछ ख्याल आता होगा, तब आप लोग जापान की टेक्नोलॉजीज और गगनचुंबी इमारतों के बारे में ही सोचते होंगे। दोस्तों, जापान एक आइलैंड नेशन है जिसके चलते जगह की कमी के कारण इन्हें ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों का ही निर्माण करना पड़ता है। इन इमारतों के निर्माण में लगी होड़ के कारण पुराने समय के हमारे पूर्वजों की कीमती वस्तुओं का खो जाना एक आम बात है। कभी कभी तो ये कीमती वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा महंगी और कीमती होती हैं और कभी कभी तो ये वस्तुएं खुद ही पुराने समय का पैसा होती हैं। दोस्तों, हाल ही में मिट्टी के घड़े में रखे 2,60,000 तांबे के सिक्के जापान के हसोदा शहर की सड़क के नीचे दबे मिले हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये सिक्के 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुए जापान के गृह युद्ध के समय के हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन सिक्कों को युद्ध के समय में लूटे जाने से बचाने के उद्देश्य से ही इस जगह पर दफनाया गया होगा। और आज के समय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इन सिक्कों का मालिक जरूर हार जाने वालों की तरफ से ही होगा, क्योंकि आज इन सिक्कों को इस जगह पर दफनाए जाने के बाद 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें यहाँ से वापस लेने अभी तक नहीं लौटा है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप लोग किसी पार्क के पास घूम रहे हो और आपको पत्थर से बनी एक अजीब सी झोपड़ी दिखाई दे, तब जरा ध्यान से देखिएगा। वो झोपड़ी वास्तव में शायद आज से 25,000 साल पुराना कोई मोनोलिथ हो सकता है, जिसके असली महत्व को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं। इंग्लैंड में बनी इन झोपड़ियों के बारे में तो शायद सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया में भी इसी तरह की पत्थरों से बनी कई झोपड़ियां पाई गई हैं। रशिया के सोची से लेकर ट्यूलिप तक कोकेशियन पहाड़ों के चारों ओर बड़ी ही गुप्त जगह पर बनाई गई पत्थरों की ये झोपड़ियां सदियों से मौजूद हैं। ये झोपड़ियां सटीक 90 डिग्री के एंगल पर काटे गए पत्थरों से गोलाकार आकार में बनाई गई हैं, जिसमें सामने की ओर छेद भी बनाया गया है। आज तक कोई भी इतिहासकार इन झोपड़ियों का महत्व नहीं समझ सका कि आखिर इन झोपड़ियों का निर्माण उस समय में किस काम के लिए किया गया होगा। आज के समय में इन झोपड़ियों को डोलमन संरचनाओं के नाम से जाना जाता है और आज हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है उस समय में आदिवासी लोगों ने अपने परंपरागत अनुष्ठानों के लिए या फिर जानवरों से अपना खाना बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखने के लिए इन झोपड़ियों का निर्माण किया होगा। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने स्टोनहेंज के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए वुडन हिंज की खोज करके लाया हूं। आज से लगभग 4,300 साल पहले जर्मनी के पोल मेल्ट में लकड़ियों की सहायता से गोलाकार आकार की इस संरचना का निर्माण किया गया था। उस समय में लोगों द्वारा स्टोनहेंज का निर्माण अपने परंपरागत त्योहारों पर मूर्ति पूजन के रूप में किया गया था, जहां वो लोग नाचते गाते अपने त्योहारों का आनंद लिया करते थे। लेकिन शत को पहले बनाए गए इन वुडन हिंज का रहस्य स्टोनहेंज से बेहद अलग है। हाल ही में की गई खोज के दौरान कुछ खोजकर्ताओं को वुडन हिंज के घेरे के बीचों बीच मानव शरीर की हड्डियां भी मिली हैं, जो कि वुडन हिंज के इतिहास को और भी डरावना बनाती हैं। जिनमें से अधिकांश हड्डियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन इंसानों को मरने से पहले उन्हें कोई सजा दी गई होगी,
या जानबूझकर चोट पहुंचाई गई होगी। मानव शरीर की हड्डियों के आसपास पाए गए टूटे फूटे हथियार इस बात का दृढ़ता से संकेत देते हैं कि इस जगह पर इंसानों को बलि चढ़ाने की रस्में निभाई जाती होंगी। गोलाकार आकार में बनाए गए वुडन हिंज और आसपास की जमीन को देखकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस जगह का इस्तेमाल उस समय में प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में किया जाता होगा। लेकिन वुडन हिंज के बीच में पाई गई मानव शरीर की हड्डियों और आसपास पाए गए टूटे फूटे हथियारों को देखकर आज के समय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस जगह का इस्तेमाल मानव की बलि चढ़ाने के रूप में किया जाता होगा। दोस्तों, दुनिया भर में हर एक इंसान का एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए का खजाना ढूंढकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाने का सपना, और अगर अब तक आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा था तो शायद अब आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा। दुनिया भर के हर एक इंसान का ये सपना सच नहीं होता, लेकिन कभी कभी सपने भी सच में बदल जाते हैं। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब इसी साल की शुरुआत में उत्तर इटली के कोमो नाम के शहर में एक प्राचीन रोमन जग की खोज की गई। 5th सेंचुरी एडी के बाद एक रंगमंच के तहखाने में दफनाया गया ये जग अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली खोज माना जाता था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चली छानबीन के बाद ही इतिहासकार इस जग में मिले सैकड़ों चमचमाते हुए सोने के सिक्कों का सही मूल्य पता लगा सके थे। हवा और पानी के संपर्क में ना आने की वजह से उन सोने के सिक्कों की हालत इतनी अच्छी थी कि मानो उन्हें एक दिन पहले ही जमीन के नीचे दफनाया गया होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के रोमन साम्राज्य के पतन के समय दफनाए गए होंगे। जब जर्मनी की सेना रोमन शहरों पर आक्रमण कर रही होंगी, तब किसी रोमन राजा द्वारा इन सिक्कों के लूटे जाने के डर से इन्हें मिट्टी में दफनाया गया होगा। उस समय में इन सिक्कों के मालिक द्वारा इन्हें जमीन में दफना दिए जाने की वजह से ही ये सिक्के आज के समय तक सुरक्षित हैं, जो कि हमारे इतिहास की एक झलक हमारे सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों और हमारे इतिहास से जुड़ी ये खोजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अट्रैक्टिव दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।